डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है प्यारे बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मयंक विज्ञान क्लास 5। सो प्यारे बच्चों, हम मयंक विज्ञान में क्लास 5 में 2 चैप्टर के हैं बच्चों कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे विज्ञान के बच्चों चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बच्चों जंतुओं की सुरक्षा। तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ते हैं जंतुओं की सुरक्षा कि किस प्रकार क्या है बच्चों हम उन जंतुओं की क्या है बच्चों सुरक्षा कर सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। व्यक्ति एक सजीव जीवित रहना चाहता है। यह उन सभी क्रियाओं को करता है जो उसे जीवित रहने योग्य बनाती है। तो प्यारे बच्चों, सभी जीव क्या है बच्चों जीवित रहना ही चाहते हैं। वो जीवित रहने क्या करते हैं बच्चों पसंद करते हैं। सभी क्या है, सभी जीव उन सभी क्रियाओं को करते हैं जो उन्हें जीवित रहने योग्य बनाती है। इसे इन अनुकूलताओं को विकास करना भी कहा जाता है। इसे ही क्या है बच्चों अनुकूलताओं, किसका बच्चों अनुकूलताओं का विकास करना भी कहा जाता है। इस प्रकार से जंतुओं ने अपनी अनेक ऐसी ज्ञानेंद्रियां भी विकसित कर ली हैं जिनसे वे पर्यावरणीय वातावरण का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है बच्चों जंतुओं ने क्या है अनेक ऐसी ज्ञानेंद्रियां विकसित कर ली हैं जिसके द्वारा क्या है बच्चों वो ज्ञानेंद्रियों से क्या है पर्यावरण और वातावरण का ज्ञान बच्चों ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्राणियों को सदैव अपने शत्रुओं का भय रहता है। बड़े जंतु छोटे जंतुओं का शिकार करते हैं। तो प्यारे बच्चे, सभी क्या है बच्चों जो प्राणी है उन्हें क्या है अपने शत्रुओं का क्या है भय रहता है। बड़े जंतु छोटे जंतुओं का बच्चों शिकार करते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतु के अंडे खा जाते हैं। तो कुछ जंतु क्या करते हैं बच्चों जो दूसरे जंतु होते हैं उनके क्या खा जाते हैं बच्चों अंडे खा जाते हैं। अतः जंतुओं ने शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिए अनेक उपायों को धीरे धीरे विकसित कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, जंतुओं ने क्या करा है अपनी रक्षा करने के लिए किन से बच्चों शत्रुओं से क्या करने के लिए बच्चे रक्षा उपायों को क्या है बच्चों अनेक उपायों को धीरे धीरे विकसित कर लिया है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो आइए बच्चों वो उपाय पढ़ते हैं जिनसे क्या है बच्चों जंतु क्या है अन्य जंतुओं से अपनी रक्षा करते हैं। बड़ा आकार और अधिक संख्या। तो प्यारे बच्चों, आज पढ़ते हैं बड़ा आकार और अधिक संख्या के बारे में। कुछ जंतु जैसे हाथी, व्हेल, गैंडा आदि आकार में इतने बड़े तथा शक्तिशाली होते हैं कि कोई जंतु उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, बड़े आकार से क्या जानते हैं बच्चों कुछ जंतुओं का बड़ा आकार, जैसे क्या है बच्चों हाथी, व्हेल, गैंडा, ये क्या है बच्चों आकार में बहुत बड़े होते हैं और इनका इतना बड़ा आकार होने के कारण क्या है बच्चों अन्य जंतु क्या है बच्चों इन पे आक्रमण करने का साहस नहीं करता। इस प्रकार उन्हें अपने बड़े शिकार का शरीर का लाभ है। ये बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं। वयस्क हाथी प्राय शिशु हाथी की रक्षा करते हैं। इस प्रकार क्या है बच्चों ये बड़े शरीर का क्या है बच्चों बहुत क्या है लाभ है। ये क्या है बड़ी संख्या में एक साथ रहते हैं। वयस्क हाथी क्या है बच्चों जो उनके शिशु हाथी यानी कि छोटे बच्चे होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। कुछ जंतु जैसे मछली, कीट, मेंढक बड़ी संख्या में अंडे देते हैं। यदि उनमें से कुछ अंडे दूसरे जंतु द्वारा खा लिए जाते हैं फिर भी अनेक अंडे बचते हैं जो युवा हो जाते हैं। इस प्रकार वे जीवित रह पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ क्या है जो कुछ जलीय जीव होते हैं जैसे कि मछली, कीट और मेंढक ये बड़ी संख्या में अंडे देते हैं। कुछ अंडे क्या है बच्चों दूसरे जंतु द्वारा खा भी लिए जाते हैं तो उसके बाद क्या है अनेक अंडे बचते हैं जो युवा होते हैं और जीवित रहते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों रक्षक अंगों के बारे में। क्या होते हैं बच्चों कुछ जंतुओं के क्या है बच्चों अपने रक्षा करने के लिए रक्षक अंग होते हैं। आइए जानते हैं। गाय के सींग होते हैं। हिरण के भी नोकदार सींग होते हैं। ये अपने सींगों का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए करते हैं। प्यारे बच्चों, जो हमारी क्या होती है गाय और हिरण होती है उनमें क्या होते हैं बच्चों हम में सींग होते हैं। इनकी सहायता से क्या है बच्चों ये अपनी रक्षा करते हैं। बहुत से छोटे जंतुओं के जहरीले रंग होते हैं। सांप भी जहरीला होता है। कछुए का कठोर कांच से शत्रुओं से बचाए रखता है। तो प्यारे बच्चों, अलग अलग जंतुओं में क्या है अलग अलग रक्षक अंग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों छोटे जंतुओं में क्या होता है उनका रंग जहरीला होता है। सांप में भी क्या है बच्चों जहरीला रंग होता है। कछुए का शरीर के ऊपर क्या होता है बच्चों एक कठोर कवच होता है जो उसको शत्रुओं से बचाता है।
शिकारी जंतुओं की रक्षा के लिए अपने तेज पंजों, दांतों और चोंच से क्या है बच्चों, चोंच आदि का प्रयोग शिकार को पकड़ने में करते हैं। शीत निष्क्रियता। अब पढ़ते हैं बच्चों शीत निष्क्रियता के बारे में कि शीत निष्क्रियता क्या होती है। शीत रक्त वाले जंतु जैसे मेंढक, छिपकली, सांप आदि सर्दी सहन नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों शीत रक्त वाले कुछ जंतु क्या है बच्चों, जैसे मेंढक, छिपकली, सांप, ये क्या है बच्चों, सर्दी सहन नहीं कर पाते, अतः वे गर्म स्थानों पर जाकर छिप जाते हैं और सारी सर्दी सोते रहते हैं। वे गर्मी की ऋतु में पर्याप्त भोजन खा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसे जंतु जो क्या है सर्दी सहन नहीं कर पाते, वो क्या है गर्म स्थानों पर जाकर छिप जाते हैं और सारी सर्दी सोते रहते हैं, क्योंकि बच्चों वो क्या है गर्मी ऋतु में क्या है पर्याप्त भोजन खा लेते हैं, जो सर्दियों में उपयोग के लिए वसा के रूप में शरीर में एकत्र रहता है। जो क्या है बच्चों सर्दियों में क्या है वसा के रूप में उनके पेट में क्या रहता है बच्चों, एकत्र रहता है। चूहे तथा गिलहरी अपने शरीर को सुकोड़ कर कई महीने तक सोते रहते हैं। सर्दी के ऋतु में सोने की प्रक्रिया शीत निष्क्रियता कहलाती है। तो प्यारे बच्चों कुछ जीव क्या है कुछ महीनों तक क्या है सोते रहते हैं और सर्दी में सोने की प्रक्रिया ही क्या है बच्चों, शीत निष्क्रियता क्या है कहलाती है। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे। अब देखते हैं बच्चों देशांतरण। क्या देखते हैं बच्चों, देशांतरण कि देशांतरण क्या होता है। कुछ जंतु जैसे कीट, पक्षी, मछली आदि भोजन तथा आश्रय की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों देशांतरण मतलब देश का परिवर्तन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश में परिवर्तन, उसे ही क्या है देशांतरण कहते हैं। तो कुछ कीट जैसे पक्षी, मछली आदि क्या है भोजन और आश्रय की खोज में क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस क्रिया को देशांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, देशांतरण कहते हैं। आर्कटिक टर्न पक्षी आर्कटिक उत्तरी ध्रुव से आर्कटिका दक्षिण ध्रुव तक हजारों किलोमीटर उड़कर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, जो आर्कटिक टर्न है क्या है बच्चों, एक पक्षी है जो उत्तरी ध्रुव में निवास करता है। कहाँ निवास करता है बच्चों, उत्तरी ध्रुव में निवास करता है, जो क्या है आर्कटिका से दक्षिण ध्रुव तक हजारों किलोमीटर तक उड़कर चले जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। अन्य पक्षी जो सर्दी की ऋतु में मैदान की ओर चले जाते हैं वे हैं स्पून बिल, बत्तख, पेरू, जंगली मुर्गी आदि। तो प्यारे बच्चों कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो ठंडे स्थानों में रहते हैं, लेकिन अधिक सर्दी पड़ने पर क्या है वो मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिसमें बच्चों बत्तख, स्पून बिल, पेरू और जंगली मुर्गी आदि है। गर्मी की ऋतु में कोयल, तीतर आदि पक्षी भी देशांतरण करते हैं। तो प्यारे बच्चों गर्मी की ऋतु में क्या है जो हमारी कोयल होती है, जो तीतर होता है, वो पक्षी भी क्या है बच्चों देशांतरण करते हैं। टिड्डियों का दल किसी भी दिशा में उड़ने लगता है। वे खेतों में खड़ी फसलों को या बागों में उतर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों टिड्डियों का दल यानी कि बहुत सारी टिड्डी क्या होती है एक साथ होती है और वो क्या है किसी भी दिशा में उड़ने लगते हैं। वे क्या है खेतों में खड़ी फसलों या बागों में क्या है बच्चों उतर जाते हैं और बहुत थोड़े समय में सारी पत्तियां खा जाते हैं। इनसे फसलों को बहुत हानि होती है। तो प्यारे बच्चों टिड्डी क्या होती है, ये क्या है दलों में यानी कि बहुत सारे झुंड में चलती है, खेतों में और बागों में उतर के क्या बच्चों वो क्या है पेड़ में बैठकर सारी पत्तियां खा जाती है, जिससे क्या है बहुत सारी फसलों को हानि होती है। इन मछली देखने में सांप जैसी लगती है। वे ताजे पानी की मछलियां हैं किंतु अंडे देने के लिए समुद्र में जाती है। तो प्यारे बच्चों जो कौन सी मछली है, इल जो मछली है, कौन सी मछली है, इल मछली देखने में कैसी है सांप जैसी है और कहाँ रहती है ताजे पानी में, लेकिन वो क्या बच्चों अंडे देने के लिए समुद्र के खारे पानी में जाती है। कहाँ जाती है बच्चों खारे पानी में। जब अंडों से छोटी इल निकलती है तो जन्म देने वाली इल बन जाती है। छोटी मछलियां वापस नदी में लौट आती है। तो प्यारे बच्चों क्या है जो अंडे देने वाली इल मछली होती है, जो जन्म देने वाली तो जो अंडों से छोटी निकली जो इल मछली होती है तो उसकी क्या है बच्चों जो उसकी माता होती है, जो जन्म देने वाली इल मछली होती है वो मर जाती है और छोटी मछलियां क्या है बच्चों वापस नदी में
चली जाती है। अब पढ़ते हैं बच्चों आगे, लुप्त तथा संकटग्रस्त जातियां। तो प्यारे बच्चों, लुप्त तथा संकटग्रस्त जातियां, तो प्यारे बच्चों कुछ जीव और वन्य प्रजातियां ऐसी होती हैं जो क्या है, लुप्त हो चुकी हैं, जो आज हमें देखने को नहीं मिलती, तो उन्हें तो बच्चों लुप्त प्रजातियां कहते हैं। और संकटग्रस्त प्रजातियां वे होती हैं जो लुप्त होने की कगार पर है, जो आने वाले समय में लुप्त हो सकती है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। यद्यपि जंतुओं ने स्वयं को बचाने के अनेक उपाय विकसित कर लिया है, किंतु फिर भी उनके जीवन पर संकट हर समय मंडराता रहता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, जंतु ने क्या है, अपने आप को बचाने के लिए क्या है बच्चों, अनेक उपाय विकसित कर लिया है, लेकिन फिर भी संकट उन पर मंडराता रहता है। डायनासोर विशाल और विचित्र जंतु थे जिन्होंने लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर वास किया, किंतु आज हमें उनमें से एक भी जीवित नहीं देखने को मिलता। तो प्यारे बच्चों, डायनासोर क्या थे, बहुत विकसित, बहुत बड़े क्या थे, जंतु थे, लेकिन आज वो क्या है, हमें उन्होंने क्या करा बच्चों, लाखों वर्षों पृथ्वी पर निवास करा, लेकिन आज हम उनमें से एक को भी जीवित नहीं देख सकते। वे वातावरण में हुए परिवर्तनों के साथ अनुकूलित नहीं हो सके, अतः उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, जो डायनासोर था, वातावरण की परिस्थितियों के कारण बच्चों क्या है, अनुकूलित, मानी कि वो, मेरा कहने का मतलब है कि वो वहां रहने में सक्षम, वातावरण के अनुसार वो अपना जीवन यापन करने में सक्षम ना हो सके, और क्या हो गया बच्चों, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। आज भी अनेक जंतुओं पर लुप्त हो जाने का संकट बना हुआ है। चीता, सोनचिड़िया, गैंडा, लंबे दांतों वाले हाथी, डॉल्फिन, लाल पांडा, अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को संकटग्रस्त घोषित किया जा चुका है और इनके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज भी क्या है, बहुत सारे जीव ऐसे हैं, बहुत सारे जंतु ऐसे हैं जो क्या है बच्चों, नष्ट होने की कगार पर है, जिसमें क्या है बच्चों, क्या है हमारा चीता, सोनचिड़िया, गैंडा, लंबे दांतों वाला हाथी, डॉल्फिन, लाल पांडा और अनेक प्रकार के पशु पक्षी क्या है बच्चों, इन्हें संकटग्रस्त घोषित किया गया है और उनके संरक्षण क्या है, प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि हम नीचे चित्र में देख सकते हैं। ये सभी क्या है बच्चों, संकटग्रस्त जंतु हैं जो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। सरकार भी क्या है बच्चों, इनके संरक्षण के लिए क्या है, अनेक प्रयास कर रही है। अब पढ़ते हैं बच्चों इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु। नंबर 1, सभी जीव जीवित रहना चाहते हैं, इनके लिए वे अपनी रक्षा विभिन्न प्रकार से करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी क्या है, चाहे कोई जीव हो, जंतु हो, पेड़ पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, वो क्या है, जीवित रहना चाहते हैं और अपनी रक्षा क्या है बच्चों, अनेक प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ जंतु अपना बचाव वातावरण के अनुसार अपना रंग आकृति बदल करते हैं, कुछ देशांतर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ जंतु क्या होते हैं, वातावरण के अनुसार अपना रंग बदलकर, आकृति बदलकर क्या है, परिवर्तन करते हैं, अपना वातावरण के अनुसार रंग और आकृति बदलकर करते हैं, कुछ देशांतर करते हैं या कुछ शीत निष्क्रमण में चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना रंग और आकृति परिवर्तन करके, देशांतरण करके और क्या बच्चों, शीत निष्क्रमण में जाकर जंतु क्या करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं। कुछ जंतु अपनी रक्षा के लिए अपने डंक, सींग, पंजे, दांत, चोंच आदि हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ जंतु क्या है, अपनी रक्षा के लिए क्या है, डंक, सींग, पंजे, दांत, चोंच क्या है, हथियार के रूप में बच्चों क्या है, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जंतु की अनेक जातियां लुप्त हो चुकी हैं तथा अनेक लुप्त होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, जंतु की क्या है, अनेक प्रजातियां अभी तक लुप्त हो चुकी है और अनेक क्या है बच्चों, लुप्त होने वाली है। जो अनेक लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उन्हें बच्चों संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। नंबर 8, हमें जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या है, जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए और ऐसा करने वाले भी बच्चों में रोकना चाहिए। सरकार भी क्या कर रही है, इसके लिए कदम उठा रही है, वन्य जीव कानून बना रही है, जिसे क्या है, शिकार करना अवैध घोषित कर दिया है, जिससे क्या है बच्चों, हम इस प्रकार के जीवों की क्या कर सके, रक्षा कर सके। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये आपको चैप्टर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।